तलाक के बाद पत्नी ने बुलाया पूर्व पति को, लेकिन घर पहुंचकर जो नजारा देखा उसने सबको हिला दिया। ऑफिस से लौटते ही अमन ने अपना बैग सोफे पर फेंका, टाई ढीली की और जैसे ही बैठा उसका फोन बज उठा। स्क्रीन पर जो नाम चमक रहा था उसने उसकी धड़कनें बढ़ा दी। सृष्टि, वही औरत जिसे वह अपनी जिंदगी से निकाल चुका था, जिसके नाम का जिक्र तक वह सुनना नहीं चाहता था। एक सेकंड को उसने सोचा कि फोन काट दे, लेकिन उंगली अपने आप गुस्से में लाल बटन पर चली गई। उसने राहत की सांस ली ही थी कि फिर से वही नाम स्क्रीन पर उभरा। इस बार उसने फोन उठाया और तेज आवाज में बोला, क्या चाहिए तुम्हें? दूसरी तरफ से सृष्टि की धीमी आवाज आई, अमन, मुझे तुमसे मिलना है। अमन के चेहरे पर कड़वाहट तैर गई। मिलना है? हम दोनों के बीच जो था खत्म हो चुका है, तलाक हो चुका है, अब कोई रिश्ता नहीं बचा। सृष्टि ने शांति से कहा, मुझे पता है, लेकिन एक बार मेरे घर आ जाओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। अमन गुर्राया, तुम्हें जो कहना है फोन पर कह दो, मैं कहीं नहीं आने वाला। सृष्टि की आवाज इस बार थोड़ी गंभीर थी। यह बात फोन पर नहीं हो सकती अमन, तुम्हें खुद अपनी आंखों से देखना होगा। यह कहकर उसने फोन काट दिया। अमन देर तक फोन हाथ में पकड़े बैठा रहा। उसके अंदर गुस्सा, उलझन और थोड़ी सी बेचैनी सब मिलकर उथल पुथल मचा रहे थे। रात भर उसे नींद नहीं आई। एक तरफ उसका अहंकार कह रहा था, मत जाओ, उसे दिखाओ कि उसकी कोई अहमियत नहीं है। दूसरी तरफ दिल कह रहा था, शायद कुछ जरूरी बात हो, शायद कुछ ऐसा जो तुम्हें जानना चाहिए। सुबह होते होते उसने फैसला कर लिया, ठीक है, एक बार देख ही लेता हूं कि आखिर वह चाहती क्या है। उसने ऑफिस में छुट्टी ली, टिकट बुक की और दिल्ली के लिए फ्लाइट पकड़ ली। प्लेन की खिड़की से बाहर देखते हुए उसकी आंखों के सामने बीते सालों की यादें तैरने लगीं। वो दिन जब वह और सृष्टि साथ थे, सृष्टि की हंसी, उसके हाथ का खाना, उसके इंतजार में जागती रातें, सब कुछ कितना खूबसूरत था। लेकिन फिर सब बिगड़ गया। सृष्टि की मां बीमार पड़ी और वह मायके चली गई। अमन ने पहले समझदारी दिखाई, लेकिन समय के साथ उसे खलने लगा कि सृष्टि वहां ज्यादा समय बिताती है। फोन पर झगड़े बढ़ने लगे। सृष्टि कहती, मां अकेली हैं अमन, मुझे उनकी जरूरत है। अमन गुस्से में कहता, और मेरी नहीं, घर की नहीं। फिर सृष्टि मां को साथ रखने की बात करती, लेकिन अमन मना कर देता। ऐसे में सृष्टि ने मदद मांगी रवि से। अपना मुंह बोला भाई। रवि हर वक्त मदद के लिए तैयार रहता, दवाइयों से लेकर डॉक्टर तक। अमन के मन में शक की आग जलने लगी। उसे लगने लगा कि सृष्टि और रवि के बीच कुछ चल रहा है। एक रात अमन ने फोन मिलाया, लाइन बिजी। जब आखिर में फोन लगा तो उसने तमतमा कर पूछा, किससे बात कर रही थी? सृष्टि बोली, रवि भैया से, मां की दवाई खत्म हो गई थी। लेकिन अमन का शक और गहरा गया। उसने सोचा, यह सब मां की बीमारी का बहाना है, असल में यह रवि के साथ। अगले दिन वह बिना बताए मायके पहुंच गया। दरवाजा खुला था, अंदर सृष्टि बैठी थी, पास रवि था। अमन की आंखों में गुस्सा था। तो यह है मां की बीमारी का नाटक? सृष्टि खड़ी हो गई। अमन, यह क्या बोल रहे हो? अमन गरजा, बस यह रिश्ता यहीं खत्म। सृष्टि पत्थर की तरह खड़ी रही, आंखों से आंसू बहते रहे। अगले ही हफ्ते तलाक हो गया। अमन बेंगलुरु चला गया, लेकिन दिल में जहर भर गया। सालों बाद आज फिर वह दिल्ली आ रहा था, उसी सृष्टि के बुलावे पर। एयरपोर्ट से निकलकर उसने अपनी बुक की हुई चमचमाती काली मर्सिडीज में बैठा और सोचा, आज देखती है कि उसने क्या खोया है। गाड़ी एक बड़े से घर के सामने रुकी। गेट पर लिखा था, सृष्टि। अमन हैरान हुआ। गेट पर काम करने वाली ने दरवाजा खोला और उसे अंदर ले गई। अंदर का नजारा देखकर अमन की आंखें फैल गईं। पूरा हॉल प्रोफेशनल किचन में बदल चुका था। कई औरतें टिफिन पैक कर रही थीं। तभी आवाज आई, माधुरी, गुप्ता एंड सन्स के 100 टिफिन तैयार कर दो। अमन ने देखा, सृष्टि सामने खड़ी थी, नीली साड़ी में, चेहरे पर आत्मविश्वास। उसने अमन को देखकर हल्की मुस्कान दी और बोली, आ गए तुम, अच्छा किया।
अमन ने चारों तरफ देखा और पूछा, यह सब क्या है? सृष्टि बोली, तुमसे अलग होने के बाद मैंने यह शुरू किया। पहले 8-10 टिफिन बनाती थी, अब रोज 350 टिफिन भेजती हूं। अमन को अजीब सी जलन हुई। तो इसलिए बुलाया है, अपनी कामयाबी दिखाने? सृष्टि गंभीर हो गई। नहीं अमन, जो दिखाना है वह ऊपर है। अमन चुपचाप उसके पीछे ऊपर चला गया। ऊपर का माहौल बिल्कुल शांत था। सृष्टि एक कमरे के सामने रुककर बोली, अमन, अंदर जाने से पहले अपने गुस्से को बाहर छोड़ दो। उसने दरवाजा खोला। अंदर एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। कमरे के अंदर एक बूढ़ी औरत लेटी थी, चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क, पास ही मशीनें लगी थीं। सृष्टि धीरे से बोली, ये मेरी मां हैं। पिछले साल लकवे का अटैक आया था, तब से ये बिस्तर पर हैं। अमन की आंखें फैल गईं। वह कुछ बोल नहीं पाया। सृष्टि ने आगे कहा, तलाक के बाद मैं टूट गई थी, लेकिन मां को देखकर हिम्मत जुटाई। मैंने सोचा अगर मैं हार मान लूंगी तो मां का क्या होगा, इसलिए यह किचन शुरू किया ताकि मां का इलाज चल सके और घर भी चल सके। अमन वहीं खड़ा रह गया। उसे याद आया कि उसने कितनी बार मां की बीमारी को नाटक कहा था। उसके दिल में चुभन हुई। सृष्टि ने उसकी आंखों में देखा और बोली, अमन, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया ताकि तुम्हें सच्चाई दिखा सकूं, ताकि तुम्हें पता चले कि मैं गलत नहीं थी। अमन के गले से शब्द नहीं निकले। उसके कदम खुद ब खुद मां के बिस्तर की ओर बढ़े। उसने मां के पैर छुए और आंखों से आंसू बह निकले। सृष्टि चुपचाप खड़ी रही। पहली बार अमन को एहसास हुआ कि उसने गुस्से में कितना बड़ा फैसला ले लिया था। उसकी आंखों के सामने उन सालों की तस्वीरें घूम गईं। शक, झगड़े, आरोप। उसने सृष्टि की तरफ देखा और कहा, मुझे माफ कर दो। सृष्टि ने लंबी सांस ली। माफ कर सकती हूं अमन, लेकिन जो टूटा है वो फिर से जुड़ नहीं सकता। अमन ने सिर झुका लिया। बाहर आते हुए उसने किचन में काम करती औरतों को देखा। उनके चेहरों पर आत्मविश्वास और सम्मान। उसे समझ आया कि सृष्टि अब सिर्फ उसकी सृष्टि नहीं रही, वह सैकड़ों घरों की उम्मीद बन चुकी है। गाड़ी में बैठते वक्त अमन ने आसमान की तरफ देखा और मन ही मन बोला, काश उस दिन मैंने समझदारी दिखाई होती। गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ गई और सृष्टि की मुस्कुराती हुई छवि पीछे छूट गई। लेकिन इस बार अमन के दिल में कोई गुस्सा नहीं था, सिर्फ गहरा पछतावा और सम्मान था। अमन के कदम जैसे पत्थर हो गए थे। गाड़ी में बैठने के बाद भी उसकी आंखों में वही तस्वीर घूम रही थी। सृष्टि की मां का कमजोर चेहरा, सृष्टि का शांत लेकिन मजबूत स्वर, और वो सबक जो उसने बिना एक शब्द कहे उसे दे दिया था। ड्राइवर ने धीरे से पूछा, साहब कहां चलना है? अमन ने कुछ सेकंड तक खामोश रहकर कहा, एयरपोर्ट। लेकिन उसके भीतर तूफान मचा था। रास्ते में उसने फोन निकाला और रवि का नंबर ढूंढा। बहुत देर तक स्क्रीन पर नाम देखता रहा, फिर धीरे से कॉल कर दिया। दूसरी तरफ से रवि की आवाज आई, अमन? अमन की आंखें भर आईं। भाई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। रवि की आवाज में कोई गुस्सा नहीं था। अमन, समय रहते सच समझ आ जाए तो वही सबसे बड़ी जीत होती है। कॉल कटने के बाद अमन ने तय किया कि वह सृष्टि से आखिरी बार बात करेगा। एयरपोर्ट जाने से पहले उसने गाड़ी वापस मोड़ दी और फिर से उसी घर के बाहर आकर खड़ा हो गया। इस बार गेट पर खड़ा होकर उसने अंदर कदम रखने से पहले गहरी सांस ली। सृष्टि बाहर आई, थोड़ी हैरान हुई। कुछ भूल गए थे? अमन ने कहा, हां, अपना वो हिस्सा जो तुम्हारे साथ छोड़ आया था। सृष्टि चुप रही। अमन ने आगे कहा, सृष्टि, मैं जानता हूं कि जो हो चुका है वह वापस नहीं आ सकता, लेकिन अगर कभी तुम्हें किसी मदद की जरूरत हो, चाहे मां के इलाज में, चाहे तुम्हारे बिजनेस में, मैं हमेशा रहूंगा। इस बार मैं सिर्फ मददगार बनकर। सृष्टि ने पहली बार हल्की मुस्कान दी। उसकी आंखों में न कोई गुस्सा था, न कोई शिकायत, बस एक अजीब सा सुकून। उसने धीरे से कहा, अमन, अब तुम्हें देखकर लगता है कि तलाक ने हमें खत्म नहीं किया, बल्कि हमें बेहतर इंसान बना दिया। अमन ने सिर हिलाया, आंखें पोंछीं और मुड़कर गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी धीरे धीरे दूर चली गई।
सृष्टि बरामदे में खड़ी रही, हवा में उड़ते अपने आंचल को संभालते हुए। उसके चेहरे पर संतोष था। उसने खुद को साबित कर दिया था और अमन के दिल में पहली बार शांति थी। उसने सृष्टि को खोकर ही सही, लेकिन खुद को पा लिया था। अमन की गाड़ी धीरे धीरे गली से बाहर निकल गई। रास्ते भर वह खामोश बैठा रहा। पहली बार उसने अपने गुस्से और शक को पूरी तरह महसूस किया। उसे एहसास हुआ कि उसने सिर्फ सृष्टि को ही नहीं खोया था, बल्कि खुद के अंदर का प्यार और भरोसा भी खो दिया था। एयरपोर्ट पर पहुंचकर उसने टिकट कैंसिल करवा दी। बेंगलुरु वापस जाने का उसका मन नहीं था। उसने तय किया कि कुछ दिन दिल्ली में रहेगा। उसी रात उसने एक लंबा मैसेज लिखा, सृष्टि, तुम्हारे साहस और संघर्ष को देखकर मुझे गर्व हुआ। तुमने अकेले जो कर दिखाया, मैं शायद कभी नहीं कर पाता। मैं तुम्हारे फैसले का सम्मान करता हूं। हमेशा खुश रहो। सृष्टि ने वह मैसेज पढ़ा। जवाब सिर्फ इतना आया, धन्यवाद अमन, अब तुम भी खुद को माफ कर दो। अमन की आंखों से आंसू बह निकले। उसने आसमान की तरफ देखा, जैसे खुद से वादा कर रहा हो कि अब अपनी गलतियों को नहीं दोहराएगा। उसने अगले दिन पास के एक अनाथालय का दौरा किया और कुछ बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी ले ली। उसे लगा कि अगर उसने किसी का भरोसा तोड़ा है, तो किसी और का जीवन संवारना उसका फर्ज है। उधर सृष्टि अपने काम में और भी ज्यादा लग गई। हर टिफिन भेजते वक्त उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक होती, जैसे वह खुद को बार बार याद दिलाती हो कि उसका संघर्ष व्यर्थ नहीं गया। महीनों बाद जब अमन दिल्ली से लौट रहा था, उसने आखिरी बार सृष्टिस किचन के बोर्ड को देखा। इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान थी। वह जानता था कि कुछ कहानियां वापस शुरू नहीं होती, लेकिन उनका असर हमेशा बना रहता है। गाड़ी आगे बढ़ गई और पीछे सिर्फ एक एहसास रह गया कि कभी कभी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक हमें वही इंसान सिखा देता है जिसे हमने सबसे ज्यादा गलत समझा था। कहानी आपको अच्छी लगी हो, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।